तो अभिमन्यु की तरह हम लोगों को घेर करके मारा गया है। हम लोग मरे नहीं है, हम लोग टूटे नहीं है और हम लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव हम लोग हारे हैं। बड़ा मुश्किल बात है। आप क्यों जाएंगे जब वहाँ से निकाल दिया गया? नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या घर वापस नहीं होने वाला? हारे नहीं है, हम लोग जीता है। पूरा झारखंड में आपका 7 से 10% आपका आदिवासी वोटर भी, आदिवासी मूलवासी वोटर बढ़ा है। हारा नहीं, हम लोग जीता है। जनता ने हमें अच्छा वोट दिया है, प्रतिशत हमारा ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने अपने वोट को बढ़ाया भी है। पिछली बार हम 81 विधानसभा सीट लड़े थे, इस बार हम लोगों ने 80 विधानसभा में चुनाव लड़ा है और उस लिहाज से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो हमारे लिए उत्साहजनक इस नाते है क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है। झारखंड में एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां 1.25 लाख वोट किसी एक विधायक को दिया हो, उसके बाद भी पराजय हासिल हुआ। जिसका कारण ये था कि पूरा का पूरा वोट जो है पोलराइज हो गया। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस की करारी हार के बाद बीजेपी के हारे विधायकों की समीक्षा बैठक बीजेपी मुख्यालय में की गई। ऐसे में हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की बात कर ले। इन्होंने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये सभी जनता के जनादेश को स्वीकार किए हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी हार नहीं है। हमारे साथ तमाम बीजेपी के पूर्व विधायक जो इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी हार को लेकर के, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बाबूलाल सोरेन है जो घाटशिला से बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो वहीं बोरियो से बीजेपी के उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम है और भानु प्रताप शाही जो कि भावनाथपुर से उम्मीदवार थे बीजेपी के। ये तीनों को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप हार गए पूरा यही चर्चा के लोग ने को तीर धनुष दिया। हाँ, तो आप बता नहीं पाएंगे दादा, तीर धनुष से घायल कैसे हो गए? हम घायल नहीं हुए। कैसे नहीं घायल? सुनिए ना, ऐसे देखिए, हारने वाले तो लोग हार होती तो होती ही रहती है। लेकिन फिर सच्चाई है सामने उभरेगा। क्या तो संथाल में तो और भी सीट हार गए ना, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या संथाल में बाकी सीट जो हार गए? महिला योजना तो काम किया है, महिला योजना बहुत काम किया है। अच्छा, हाँ, सुनते हैं जो बीजेपी वाला सपोर्ट नहीं किया आपको लोकल स्तर पे? ना देखिए, वो तो समीक्षा में आ ही गया है, समझे ना। तो उस पर कार्रवाई की चर्चा हो रहा है कि जेमे में जा रहे हैं लोबिन जी। आप ये बता सकते कौन सुना दिया? आप नाम तो बताइए, आप नाम तो बताइए। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? अब यही घर है। बड़ा मुश्किल बात है। आप क्यों जाएंगे जब वहाँ से निकाल दिया गया? नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या घर वापस नहीं होने वाला? नहीं होगा, नहीं होने वाला। देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करना राजधर्म है और उसको स्वीकार करते हुए अपने पराजय को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पिछले बार 1 लाख वोट लेकर के हम विधायक बने थे, अब बार 1.25 लाख वोट लेकर के हम चुनाव। झारखंड में एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां 1.25 लाख वोट किसी एक विधायक को दिया हो, उसके बाद भी पराजय हासिल हुआ। जिसका कारण ये था कि पूरा का पूरा वोट जो है पोलराइज हो गया। चूंकि यूपी के बगल में हमारा क्षेत्र है, वहाँ बीएसपी भी, वहाँ सपा भी, सारे लोग एक्टिव पार्टी है, लेकिन रात में बीएसपी और सपा सब बैंड अप हो गए और सब एक प्रत्याशी के साथ जाकर के जो 25,000 30,000 वोट के क्षमता रखने वाले लोग थे, वो भी मिथिलेश ठाकुर के पैसा के आगे हथियार डालने का काम किए। तो अभिमन्यु की तरह हम लोगों को घेर करके मारा गया है। हम लोग मरे नहीं है, हम लोग टूटे नहीं है और हम लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव हम लोग हारे। मिथिलेश ठाकुर ने पूरे पलामू प्रमंडल में पैसे का तांडव किया, पूरा इतना तांडव किया है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। अपने कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ से ऊपर खर्च करने का वहाँ के पत्रकारों के द्वारा हम लोगों को सूचना बेतहासा। अगर पलामू को किसी ने राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का काम किया, जो पलामू राजनीति का राजधानी बोला जाता है, एक व्यक्ति मिथिलेश, कभी भी वहाँ पैसे की राजनीति नहीं हुई पलामू में, बराबर विचार की राजनीति। लेकिन 5 साल का लूट ने पूरा का पूरा पैसा का सेंट्रलाइज करके वहाँ राजनीति करने का काम किया। और पलामू में जहाँ हम 4 विधानसभा जीतते थे, 1 विधानसभा हम जीते हैं पलामू। क्या लगता नहीं अपनों ने धोखा दिया?
नहीं, देखिए मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए पर आप आरोप लगा रहे थे। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मेरा वोट हटा हुआ होता तो मैं किसी भी बात को बोल सकता। जब 1 लाख वोट से 1.25 लाख वोट तक आप पहुंचते हैं और उसके बाद आप हारते हैं, तो ये हार मानने के लिए मैं तैयार नहीं। रहा बात अंदर में कहाँ क्या हुआ, कमी हुआ, बेसी हुआ, उसको हम लोगों ने बीएल संतोष जी को बताया है। और संगठन के अंदर रह करके अगर किसी लोगों ने कुछ किया है, संगठन उसको समझेगा। देखेगा आप लोग चुनाव हारे, किस क्या वजह रही इतनी बुरी हार हुई आप लोग? हारे नहीं है, हम लोग जीता है। पूरा झारखंड में आपका 7 से 10% आपका आदिवासी वोटर भी, आदिवासी मूलवासी वोटर बढ़ा है। हारा नहीं, हम लोग जीता है, समझ ना। तो आने वाला दिन के लिए 2029 के लिए हम लोग को यही डायरेक्शन मिला है कि आप लोग गांव-गांव जाके यही बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी का आपका सरकार आई 2000 में, तो निश्चित तौर पर दुख दर्द माने समाज के और आदिवासी मूलवासी का पहचान किस तरह बचा के रखेंगे, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी ने ये सोचा कि झारखंड राज्य अलग होगा तो एक पहचान बनेगा, आदिवासी लोग आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बार यदि मौका देता तो बहुत सारा योजना का धरातल में उतरता। तो निश्चित तौर पर हम लोग को डायरेक्शन जो दिया अंदर में आपका आने वाला दिन के लिए कि गांव-गांव जाइए और यही संदेश दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि राज दे सकता है, पहचान दे सकता है आदिवासी मूलवासी को, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन विकास करेगा और विकास करके देगा। और आदिवासी मूलवासी जितना भी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जीत पर क्या कहेंगे? क्या आदिवासी मैया सम्मान योजना काम कर गई? देखिए, मैं शुभकामना देना चाहता हूं, जो जाने देश को सलाम करता हूं कि वो सरकार में पूर्ण बहुमत मिला है, जानदेश मिला है, तो उसको शुभकामना के साथ इतना बोलना चाहता हूं, आप जनता का बीच में वोट मिला, वोट दिया है, तो एक एक आदमी को बारीकी से हर समाज को आप जो आप वादा किया उसको निभाइए। हम लोग अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। घर वापसी करेंगे क्या? नहीं, ये नहीं है। पहले उसमें जब मैं ईमानदारी से काम किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मेरा विश्वास से प्रत्याशी फर्स्ट बार हमको घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया, अच्छा मैं प्रदर्शन किया हूँ। जब 2019 में 57,000 कुछ मिला था, मुझको अभी 75,910 मिला है। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए लाख कम नहीं होगा, 1.5 लाख में अपना चुनाव को जीतेंगे। लोगों के जो अनुभव है इस चुनाव उसको जानने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के चीजें निकल करके सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में वापसी करने के लिए फिर से जनता के बीच में जाएगा। आज की बैठक में कुछ निर्देश भी मिले या फीडबैक भी आया? देखिए, जनता ने हमें अच्छा वोट दिया है, 1% हमारा ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने अपने वोट को बढ़ाया भी। पिछली बार हम 81 विधानसभा सीट लड़े थे, इस बार हम लोगों ने विधानसभा में चुनाव लड़ा है और उस लिहाज से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो हमारे लिए उत्साहजनक इस नाते है क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो कुल मिलाकर के उस वोट के साथ जो हमारे साथ नहीं है वोट, जिन वोटों में हम अभी कम अपने आप को पाए हैं, वो सारी चीजों को ध्यान पे रख करके सारी चीजों का विश्लेषण करके सांगठनिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और जो इस सरकार ने जो पाया है तत्कालिक कारण जो कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा और उसका इम्प्लीमेंटेशन और किस तरह से उसने इसको एग्जीक्यूट करा है, तो कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार ने एक अच्छे रणनीति के साथ जीत हासिल की है। तो उसको बधाई देने की तो उसकी सरकार वापस आ गई है, तो बधाई बनती है। जनता का जनादेश है, तो जनता के जनादेश पे हम लोग कांग्रेस जेएमएम आरजेडी तो है नहीं, या फिर अपना डुअल कैरेक्टर दिखाएं कि महाराष्ट्र में हार गए तो वहाँ ईवीएम के लिए परेशानी है, चुनाव आयोग को गालियां दें, और झारखंड जीत गए तो यहाँ करके हम जो है जनता का और अपना पीठ थपथपाएंगे, हम अपने योजनाओं और अपने कारणों से। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग से जो गड़बड़ियां हुई है या हम लोग से जो कमियां रही है उसको हम लोग खोजेंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद जनता के जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए
तो एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आ चुकी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं, तो दूसरी तरफ अपनी करारी हार के बाद बीजेपी भी अब समीक्षा बैठक कर रही है। तमाम बीजेपी के हारे विधायक बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। हालांकि उन्होंने यह स्वीकारा कि यह जनता का जनादेश है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी जीत ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।